गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। बहुत ही ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का सीधा टाइटल की तरफ आते हैं, वो है इंडिया इज बिकमिंग नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। मतलब इंडिया एक नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनने लगा है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, सिलिकॉन वैली शायद अमेरिका को बोला जाता है, तो इंडिया को नेक्स्ट मतलब बनने लगा है। तो क्या सीन हुआ है पहले देखेंगे वीडियो, उसी पर सही से पता लगेगा हमें। गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको पता है इनकी वीडियोस बहुत औसम होती है, तो इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है, अगर सिलिकॉन वैली एक इंडिपेंडेंट देश होता तो आज वो दुनिया का सेकंड सबसे अमीर देश होता। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, यूएस के सैन फ्रांसिस्को के पास सिचुएटेड सिलिकॉन वैली एक जमाने में पूरा जंगल हुआ करता था, जहां सिर्फ सिलिकॉन चिप्स बनाने वाली कंपनियां शुरू हुई थी। लेकिन आज सिलिकॉन वैली गूगल, एप्पल, ह्यूलेट पैकर्ड, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एडोबी, ईबे, सिस्को, लिंक्डइन जैसी नामी कंपनियां का हेडक्वार्टर है, जहां आज की डेट में कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी शुरू होते हैं और वहां पर शुरू होने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्हें फंडिंग भी मिलता है। लेकिन चलो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें और आईटी सेक्टर्स दोनों की, तो अर्ली 1990 से तेजी से इनका आगमन होने लगा। लेकिन यू वोंट बिलीव इट, बट पिछले 30 सालों में, 50 साल में जितना सिलिकॉन वैली ग्रो हुआ है, उतना इंडिया ने ग्रोथ कवर अप किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा के मुताबिक बेंगलुरु यानी बैंगलोर में सैन फ्रांसिस्को से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हुए थे। और इसी के साथ आज से 5 साल पहले जहां पर इंडिया में 4200 स्टार्टअप्स थे, आज वो डायरेक्टली 10 गुना बढ़कर 41,061 हो चुके हैं। और ये सारे स्टार्टअप्स इंडिया में 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या इस ग्रोथ से भी इंडिया सिलिकॉन वैली के 50 साल से चलते आ रहे नंबर 1 टाइटल उनका 50 साल चले, क्या इंडिया वाकई में द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनते जा रहा है, जैसा हम न्यूज मीडिया में हमेशा सुनते रहते हैं? ये जानने के लिए बने रहना आज के इस वीडियो के अंत तक। और आगे कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप खुद भी शॉक हो जाओगे। सो या, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ इंडिया इज बिकमिंग द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। नंबर 1, ग्रोथ ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। अब फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले ये एक फैक्ट तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया पूरे दुनिया में 3rd सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। यानी यूएस और चाइना के बाद अगर कोई कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप जन्म लेते हैं, वो है हमारा इंडिया। लेकिन दुनिया का सिर्फ 3rd लार्जेस्ट ही नहीं, बल्कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट स्टार्टअप हब भी है, क्योंकि इंडिया में 50% से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग की उम्र बहुत ही यंग है, यानी वो 25 ईयर्स के अराउंड है। और आज इंडिया के जीडीपी में इन्हीं स्टार्टअप से शुरू होने वाले आईटी सेक्टर्स 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसी के साथ 2019 के डेटा के मुताबिक 2019 में इंडिया के पास 26 स्टार्टअप कंपनीज ऐसी थी जिनकी टोटल वैल्यूएशन $100 मिलियन यानी 732 करोड़ से भी ज्यादा थी। और ये कंपनियां $29 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 2020 में कोरोना की मार लगने के बाद भी इंडिया में ये स्टार्टअप का कल्चर नहीं रुका है। इंडिया के पास आज 2021 में 38 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की बात करें तो 41,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स आज इंडिया में मौजूद है, जो आंकड़ा सिर्फ 4 सालों में यानी 2025 तक 60,000 का नंबर क्रॉस करने वाला है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से मिले हुए ये डेटा के मुताबिक इन 60,000 स्टार्टअप्स में से 100 कंपनीज की वैल्यू 732 करोड़ रुपयों से ज्यादा होगी, यानी $100 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज। और फ्रेंड्स, इंडियन स्टार्टअप्स कितने क्रिएटिव और सक्सेसफुल होते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर्स जयंती कानानी, संदीप नेलवार और अनुराग अर्जुन के स्टार्टअप को देखकर मिलेगा, जो आज की तारीख में एक मुंबई बेस्ड क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क स्टार्टअप चला रहे हैं और वर्ल्ड के बिलियनर्स बन चुके हैं इतनी यंग एज में। पर अब जस्ट इमेजिन, 2017 में शुरू होने के बाद 2019 तक इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कुछ खास नहीं थी। और कुछ खास नहीं से मेरा मतलब है 0.2 रुपीस। लेकिन 2021 के आते ही इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 174 रुपीस पहुंच गई। और अगर आपने इस क्रिप्टो करेंसी को 2019 में खरीदा होता, 10 रुपए के अमाउंट से, तो आपको 50 ऐसे करेंसीज मिलते हैं, जिन्हें अगर आप आज की तारीख में बेचते तो आपको वो 10 रुपए का 500 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 8,700
रुपए मिलते हैं। एंड इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलता है। एंड बहुत सारे लोग, इवन इलॉन मस्क, ये कहते हैं कि आगे फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का ही है। और अगर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जिसे आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ऑप्शंस यू हैव। था इंडिया के अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ आईटी इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप हो गई है कि अब इंडियन कंपनीज ही नहीं, इंटरनेशनल कंपनीज तक अपने कंपनीज की प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए इंडिया के पास आती है। और सिर्फ छोटी मोटी कंपनीज ही नहीं, बल्कि 2020 में कोविड के बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया था कि वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। और ये इस बात का साफ सबूत है कि आज माइक्रोसॉफ्ट और उसी के जैसे जायंट कंपनीज इंडिया के आईटी इंडस्ट्रीज का लोहा मानती है। और आज इंडिया में 1250 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया में अपने ऑफिसेस मतलब 1250 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनी ने अपने आईटी सेंटर्स इंडिया में सेट कर लिए। और सिर्फ इंडिया के बेंगलुरु शहर में ही 700 से भी ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज के रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स खड़े हो चुके हैं, जिनमें बाय द वे वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज जैसे गूगल, एडोबी, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया हुआ है। स्किल डेवलपमेंट। अब फ्रेंड्स, हम जैसे जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को ट्रेन करने के जगह पे ऑलरेडी वैसे लोगों को लेती है जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो पहले से ही ऑलरेडी ट्रेंड हो। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया हर साल अपने आईटी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर $1.6 बिलियन यानी कि 11,717 करोड़ रुपीस ट्रेनिंग पे? बिल्कुल, ताकि 1 या 2 साल में वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने लायक बन सके। इंडिया के पास आज 4 मिलियन यानी 40 लाख से भी ज्यादा आईटी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इस दौर में सिर्फ अपने लोगों के स्किल्स को ही नहीं बढ़ाया है। इंडिया जिसने सर 1990 में बिजनेस आउटसोर्सिंग के लिए ग्लोबल मार्केट में कदम रखा था, अब वो इंडिया सिर्फ आउटसोर्सिंग ही नहीं बल्कि खुद के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को भी ग्लोबल मार्केट में इंडिया के सॉफ्टवेयर बहुत, और ये जानकर आप भी इंडिया की वाहवाही करोगे कि 2016 से लेकर 2018 तक सिर्फ इंडिया के स्टार्टअप्स ने $10 बिलियन से भी ज्यादा रुपया इंडिया में लाया है। पर ये स्टार्टअप्स यहीं पर नहीं रुके। इंडिया के जोमैटो, फ्लिपकार्ट और ओयो जैसे सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्टअप्स ने इंडिया के लाखों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी है और स्किल्ड ट्रेनिंग दी है, जो अपॉर्चुनिटीज पहले नेक्स्ट डोर है ही आईटी का ज्यादा। सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल ये प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ इंडिया ने बीते कुछ सालों में अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, आज से 5-10 साल पहले हार्डली कुछ गाँव में आपको कंप्यूटर्स या फोन या इवन इंटरनेट नहीं था। और आज इंडिया में 560 मिलियन यूजर्स है और ये गिनती बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से हम ये सेफली कह सकते हैं कि इंडिया आज डिजिटल होते जा रहा है। डिजिटल सेक्टर के ग्रोथ के पीछे जो कंधे लगे हुए हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारा आईटी सेक्टर है। एंड वी हैव अनदर गुड न्यूज फ्रेंड, इसी की वजह से इंडियंस आर कमिंग बैक टू इंडिया एंड सर्व आवर कंट्री एंड आवर पीपल। क्योंकि आपको पता है टैलेंट की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए जो नाम है वो यूजुअली इंडियंस ही होते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण सीईओ ऑफ एडोबी, सत्य नदेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सारे आईटी कंपनीज को तो इंडियंस ही चला रहे हैं। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंडियंस अब देख रहे हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट हो रही है तो इंडिया को छोड़कर वापस लौट कर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2012 से लेकर 2017 तक 649 इंडियन साइंटिस्ट जो विदेश में सेटल थे वो फॉरेन कंट्री को छोड़ के इंडिया वापस लौट आए। इंडिया वापस लौटने की वजह इंडिया की तरक्की तो थी, लेकिन इसके साथ दूसरी वजह भी ये थी कि इंडिया का मार्केट ग्लोबली बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटीज काफी क्रिएट हो गई है। मतलब इंडिया की तरक्की इन द स्टार्टअप फील्ड बिकॉज करोड़ों की जनता है और उसके साथ इंडिया के सक्सेसफुल सीईओज जिन्होंने इंडिया लौट कर करोड़ों का बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल स्नैपडील.com। इसके फाउंडर और सीईओ कुणाल बहल ने एक वीजा के इशू के चलते 2008 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ा और इंडिया लौटने का फैसला किया और इंडिया लौट के इतना बड़ा स्टार्टअप है भाई स्नैपडील.com के नाम से जानते हैं। और स्नैपडील.com आज अमेज़न जैसे जायंट्स को टक्कर दे रहा है एंड वन ऑफ द टॉप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है। इसी तरह राधिका अग्रवाल ने शॉपक्लूज को को-फाउंड किया, नवीन तिवारी ने इनमोबी स्टार्टअप बिल्ड किया और अलविंदर धेंसा ने ग्रोफर्स को बिल्ड किया। और ऐसे इंडियंस हमारे आज के यूथ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें इंडिया में रह के ही स्टार्टअप्स बिल्ड करना चाहिए और इंडिया को सबसे अच्छी है वैसे देखा, सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है ना। नंबर 3, इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। अब फ्रेंड्स आई बेट आपको ये नहीं पता होगा कि इंडिया दुनिया भर में 8th रैंक होल्डर है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग और इस गिनती के लिए इंडिया का 10,391 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और ये
ये सारे कॉलेजेस इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड है और ये कॉलेजेस इंडिया के आईटी और ऐसे ही रिलेटेड सेक्टर्स को क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स आईटी का बहुत टाइम आ इंडिया गया अब। इनकी गिनती भी अब बढ़ाना चाहता है ताकि ग्लोबल मार्केट में इंडिया आईटी का ट्रू पावर हाउस बन सके। इंडियन गवर्नमेंट बार बार ऐसे पॉलिसीज और स्कीम्स को लॉन्च करती रहती है जिससे फ्यूचर का जनरेशन ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि इंडिया को आगे बढ़ाने वाली स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज भी खड़ी करे जो एम्प्लॉयमेंट देश को प्रोवाइड कर सके। अब आप हमारे गवर्नमेंट के 2016 में ही शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को ही देख लो जिसने फेसबुक और ऐसे ही कई बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप करके इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग दिलवाई है। और वहीं इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम इंडिया में भी बहुत तेजी से यार इस चीज पे करने के साथ साथ Make in स्किल्स India। डेवलप करने में भी मदद की है। और अब इंडिया का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम घर घर को डिजिटली एम्पावर करके डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनाकर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत लगा ज्यादा। हुआ है। और बस हाल ही में मार्च 2021 में इंडिया ने $1 बिलियन की फंडिंग सेमीकंडक्टर कंपनीज को देने की बात की है जो सेमीकंडक्टर वही बनाती कंपनीज हैं। है जो वो सिलिकॉन चिप्स मैन्युफैक्चर वाओ। Silicon chips। जिससे आपका सिलिकॉन वैली चालू हुआ था। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, ये सिलिकॉन चिप्स बड़ी ही काम की चीज होती है। ये लैपटॉप से ये वाली। मोबाइल, मोबाइल से कैमरा, हर चीज में और लगती कैमरा है। से गाड़ी, हर जगह पे हर जगह पे यूज होती जिसकी है। वजह से इसका मार्केट कभी भी खत्म नहीं होने वाला है और ये लिटरली इंडिया के आईटी सेक्टर और दूसरे टाटा भी टेक्नोलॉजी से काम कर रहा रिलेटेड है सेक्टर्स को हाँ। बूस्ट देने वाला है। और अगर फ्रेंड्स इंडिया ने अगर इन सेमीकंडक्टर चिप्स की मेकिंग चालू कर दी तो इंडिया जो आज दुनिया भर में सेकंड लार्जेस्ट फोन प्रोड्यूसर है, वो इन फोन्स हाँ। के लिए चिप्स को इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि खुद ही रेडी करेगा। सेकंड लार्जेस्ट पैसे भी फोन बचेंगे प्रोड्यूसर। और अभी पैसे जिस तरह बचने के सैमसंग साथ-साथ वगैरह इंडिया सारा में कुछ यूज और इधर हो रहा है, मतलब चल पड़ा है कस्टमर्स उधर। के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी कम होगी। और ये चीज सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री हर तक ही चीज सीमित इंडिया नहीं से बन के रहेगी। आगे वो पीछे जा सारे रही है। सेक्टर्स जहां पर भी किसी भी प्रकार का चिप यूज होता है, वो सारे गैजेट्स हमारे लिए भविष्य में चीप हो सकते हैं। नंबर 4, इंडियाज ओन सिलिकॉन सिटी। City। फ्रेंड्स, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें जरा मैं बता दूं कि बेंगलुरु सिटी हाँ। यानी बैंगलोर को Silicon already Valley of इंडिया India। का सिलिकॉन सिटी मान लिया गया है। और ये नाम रखा भी क्यों ना जाए, क्योंकि इंडिया की 67,000 आईटी कंपनीज यहीं पर बेंगलुरु ओ में तेरी है। इतना ही नहीं, पूरे 60,000 इंडिया के 40 से 50% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहां यहीं पर पर है? है। यहाँ यस, पर। बैंगलोर में। और सिर्फ सिलिकॉन सिटी ही क्या, बेंगलुरु के पास तो इंडिया के स्टार्टअप कैपिटल होने का Third भी most टाइटल part मौजूद तो है। globally। बस 2015 पूरी में दुनिया जिस में। बैंगलोर में बस सिर्फ 3 से 4,000 स्टार्टअप थे, वो 2018 में डायरेक्ट डबल होकर 7,200 से 7,700 के रेंज में आ गए। वाह। और इतना ही नहीं, आज 2021 में बैंगलोर में 13,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और पता है इंडिया अभी के ज्यादा 4 हो मिलियन गया। एक्टिव आईटी एम्प्लॉइज कुल मिलाकर $137 बिलियन से भी ज्यादा मनी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इस $137 बिलियन का 40% यानी $54.8 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु से ही जनरेट हो रहा है। ओ ये सिर्फ बेंगलुरु इतना करता है। बेंगलुरु। लेकिन अब इंडिया के दूसरे मेजर सिटीज इसकी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हाँ, पुणे, पुणे। वडोदरा, पटना और लखनऊ जैसे कई सारे नाम बिल्कुल बेंगलुरु के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं और मेजर हाईटेक सिटीज और स्टार्टअप हब्स बनते जा रहे हैं। जिनसे पुणे न बहुत सिर्फ तेजी से शहरों growth कर बल्कि रहा है। स्टेट्स का मैंने और हमारे सुना है इस overall तरह। इंडिया यूपी का भी। भी ग्रोथ हैदराबाद दिन ब दिन भी। बढ़ते जा रहा है। इंडिया ने पिछले कुछ ही सालों में खुद को इतना ज्यादा ग्रो और डेवलप कर दिया है कि आज बड़े बड़े देश इंडिया से ज्यादा मेहनत डेवलप होने की के है ना बाद यार, भी इंडियंस ने इंडिया के सारी मेहनत पीछे खड़े हैं कि इंडिया ने जिस तरह अपने आने वाले कल की जो नींव को धीरे धीरे संजोकर कदम बढ़ाए हैं और दुनिया को ये दिखा दिया है कि जो एंशिएंट टाइम से ही दुनिया में आयुर्वेद, सर्जरी, मैथ्स जैसे पाठ पढ़ाते आ रहा है, वो आज भी दुनिया को कुछ नई चीज सिखाने वाला है। बिल्कुल। जैसे हमारे इन इंडियन स्टार्टअप्स और हमारे इंडियन आईटी टेक हब्स ने पिछले 30 सालों में फ्रॉम नथिंग टू वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हब बनकर सिखाया है, जिससे ये बात तो बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि इंडिया नया सिलिकॉन वैली बनते जा रहा है। बिल्कुल। आज इंडिया के पास वो सभी रिसोर्सेस हैं जिससे इंडिया आगे बढ़ने के लिए तैयार है और शायद एक दिन हम इंडिया वाले सिलिकॉन वैली को पीछे छोड़कर अपने ही एक नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। अब इसको लेके फ्रेंड्स जरूर। आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करना। ऐसे के साथ हुई ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया सिलिकॉन वैली बनते जा रहा है। इस तरह देखिए, हमने शुरू से जब
हमें पहले इस चीज का बिल्कुल आइडिया बिल्कुल नहीं idea था नहीं कि था। इंडिया आईटी में इतना आगे होगा। जब बहुत हमने ज्यादा। एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तब हमें जाके पता लगा कि बेंगलोर वैली का जो लेवल है वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है। बहुत थर्ड ज्यादा, नंबर पे 50% से ज्यादा जो हाँ। आईटी के जो वर्कर हैं वो सिर्फ हाँ, इधर काम सिर्फ करते हैं। बेंगलोर और में काम कंपनीज करते जो है ना सबसे ज्यादा बेंगलोर में काम कर रही है। 40% हाँ। उसका सारा बेंगलोर से आता है। हाँ। तो भाई उससे आप खुद देखो इंडिया में हर सिटी आईटी जा रहा है, और नेक्स्ट फ्यूचर में यार आईटी इंजीनियर करो, सीरियसली इंजीनियरिंग करो आप, सीरियसली मतलब आपका वो क्या कहते हैं फ्यूचर जो है इसमें ना बहुत स्कोप रोशन है, बहुत इसमें ज्यादा। बहुत स्कोप है बहुत यार। ज्यादा, मैं बहुत सीरियसली ज्यादा। बोल रहा हूँ, औरों में इतना स्कोप नहीं है भाई। वो 600-700 साइंटिस्ट छोड़ के हैं और उन्होंने ही अपने इधर स्टार्टअप यार स्टार्ट किए थे यार अपने ये country बात में। जो साइंटिस्ट हाँ। छोड़ कर आए ना, मैं तुम्हें इसकी बात अपने हमेशा वो बताता हूँ। country को देखो serve करना जिस चाहते तरह हैं। चाइना वाले बाहर से पढ़ कर आते हैं हाँ। यहाँ जाते हैं, उधर से मतलब सीख कर हाँ, आते हैं ना, वो अपना सेम इंडिया में इसी तरह, क्योंकि इनको हाँ। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो दूसरे देशों में मतलब उनको इस हाँ। तरह नहीं मिलती, वो अपने देश में मिल और रही भाई है। हाँ। इंडियन गवर्नमेंट भी काफी इस चीज पे ध्यान दे बहुत रही ध्यान दे है रही और है। अपने स्टूडेंट्स को बुलाती है अच्छी बुलाती अच्छी है। जॉब्स देकर, ताकि अच्छी वो jobs आए और देकर। अपनी कंट्री को सर्व करें और अपनी कंट्री को ग्रो कराएं। और भाई इन्होंने शुरू पे क्या बोला, जितनी वो सिलिकॉन वैली अमेरिका की 50 साल में की है, उतना इंडिया ने 10 साल में 10 साल में progress किया। मतलब जितना 10 साल में कर दिया, हाँ। आने वाले 2-4 साल आने 5 साल वाले जितने 10 भी सालों लगते में क्या होगा? 10 सालों में बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा। देख लो अब अमेरिका पहले पे, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया आ गया। तीसरे ठीक पे है, इंडिया। अन करीब ये चाइना को बीट कर देगा। और इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर आए हुए हैं भाई, देखिए यंगेस्ट बिलियनर है, हाँ, सबसे मतलब ज्यादा। 2-2 सालों में बिलियनर बने गरीबी से। और उन्होंने स्टार्टअप जो स्टार्ट किया, आज वो देखो वो स्टार्टअप ऐसे हैं जो पूरा इंडिया मतलब उसकी वजह से उन्होंने स्टार्टअप पे जो है ना चल रहा है, मतलब पूरा देखो इंडिया। खुद और भाई कम से कम 8% जीडीपी तो सिर्फ और भाई इनकी सिर्फ इसमें हाँ, चल रही है, खुद देख लो। कम से कम $200 बिलियन भाई ये आईटी जनरेट करते हैं। आईटी सेक्टर से आता है पूरा पूरे इंडिया में। पूरे तो इंडिया आप में खुद 8% अंदाजा बनता लगा है लें। जीडीपी इनका, हाँ, खुद सोच लो। 8% से भी ज्यादा बनता है। 8% हाँ, बोला, 8%, हाँ। 8% बोला। तो आप देख लें भाई, उस अंदाजे से आप अगर ख्याल लगाएं तो कितना है ज्यादा। यार मैं इस बात पे खुश हूँ ना, पता है क्या सबसे ज्यादा बड़ी बात जो है ना, जिस तरह चाइना के स्टूडेंट जाते थे ना बाहर, या आपने उधर छोड़कर, यार एक चाइना नहीं, किसी भी देश के जो लोग अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाते हैं, उधर जाके जॉब्स करते हैं, उधर वगैरह सब कुछ करते हैं, इसी वजह से मुल्क पीछे रह जाता है। ये बहुत अच्छी बात है जो दूसरे देश से साइंटिस्ट छोड़कर, इसके लिए एक जिगरा भी चाहिए, बहुत ऐसा काम, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए कौन इतनी मतलब छोड़, लेकिन उनको दुनिया में बहुत जो है ना इतनी जो कंपनीज है उनको छोड़कर अपने देश में आना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात भाई क्या सीन है कि मतलब इंडिया की आईटी बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और ज्यादा लोगों को ये आजकल डिजिटल दौर आ रहा है, तो इंडिया भी बहुत तेजी से डिजिटल हो रहा है। 560 मिलियन तो लोग हो गए हैं इंडिया में जो मोबाइल यूजर हैं, तो मतलब कितना ज्यादा डिजिटल दुनिया में सेकंड नंबर पर मोबाइल यूजर सबसे। तो गाइस आप बताएं, आप में से कौन कौन आईटी इंजीनियर है, या कोई हमारी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे और स्टार्टअप किस का आइडिया है खोलने का। सच में सीरियसली बहुत औसम होता है, बहुत कमाल है। अगर चल जाए तो भाई, अगर सक्सेस रेट और देख लो 50% से ज्यादा तो स्टार्टअप 20 to 25 इयर्स के लड़के जो है ना कर रहे हैं, 25 जो छोटे छोटे। सो गाइस आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।